नमस्कार साथियों, मैं सुधीर ओबराय आपके अपने YouTube चैनल रॉय रिव्यू क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग मैथ के कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं, जो आने वाले आगामी वर्ष बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य एग्जाम में, अन्य स्टेट बोर्ड में पूछे जाएंगे। और ये हम क्लास 10th लेवल तक कर रहे हैं। तो इस क्लास का आज 5वां दिन है और हम इसे आज लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने इनसे पहले कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किए थे। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो बच्चे, ये आज 5वां क्लास है, तो जो बच्चे प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। और वो क्लास आपके क्लास ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को भी बताया जा रहा, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर किया जा रहा। तो कहाँ तक कर दिए थे हम लोगों ने? 34 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपके स्लाइड है, ये जो आपके क्वेश्चंस को डील किए जा रहे हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है और सॉल्व भी कराया जा रहा है। ये पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर है। ये जो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब उसके बाद की हम सॉल्यूशन कराएंगे। क्वेश्चंस नंबर 34 हो गया, 35 से हम लोगों ने कुछ चीज को सीखे थे कि क्वेश्चन से दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू 3 और पी क्यू 4 सेंटीमीटर तो ओपी कितना होगा? ये एक सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सर्कल से कॉन्सेप्ट है। तो सर्कल से जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे हम उनको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। सर्कल से जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे हम लोग सीखते हैं। देखिए, सर्कल, सर्कल से क्वेश्चन आया, इसलिए सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले हेडिंग दीजिएगा सर्कल। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। अर्थात यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल हो गया, इसे हम लोग कहते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्क्यूफ्रेंस। सर्क्यूम्फ्रेंस हिंदी में इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। सपोज ये आपका केंद्र है। क्या है? केंद्र। और इसे हम लोग केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं। रेडी भी लिखा था या फिर रेडियस? रेडियस। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये जो होते हैं वो कहलाए जीवा। ओके। और इसे हम लोग कॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड भी कहते हैं। सबसे बड़ी जो कॉर्ड होंगे वो इनके सेंटर से होकर गुजरेंगे। सबसे बड़ी कॉर्ड कहाँ से होकर गुजरेंगे? इनकी सेंटर से होकर गुजरेंगे, जिसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। हिंदी में उसको व्यास कहते हैं। डायमीटर। ओके। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? डी से इंडिकेट करते हैं। अर्थात डी इज इक्वल टू 2r। डी इज इक्वल टू कितने होते हैं? 2r होते हैं। ये चीज को याद रखिएगा। जो डायमीटर होते हैं वो रेडियस के दुगनी होती है। या फिर हम इसको यह भी कह सकते हैं
की जो रेडियस होते हैं डायमीटर की कितनी होती है, आधी होती है। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्कल से जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो हम सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं सर्कल से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक सर्कल में अगर हम कोई सर्कल ले लें, चलिए ये क्या हो गया आपका सर्कल। एक सर्कल में ना जैसे जैसे ये जो जीवा होंगे, जैसे जैसे जीवा केंद्र की ओर बढ़ेगी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसे जैसे जीवा या कॉर्ड जिसे हम लोग कहते हैं वो सेंटर की ओर बढ़ेगी तो उनकी लंबाई भी इंक्रीज होगी, तो उनकी लेंथ भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और सर्कल से एक सर्कल से बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं, बहुत सारी रेडियस जिसे त्रिज्या कहते हैं वो त्रिज्या खींची जा सकती है। त्रिज्या भी तो बहुत सारे खींच सकते हैं ना, यस या नो। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि एक सर्कल से बहुत सारे डायमीटर भी खींचे जा सकते हैं। डायमीटर की संख्या एक सर्कल में फिक्स नहीं होती है। ये सब बातें आप नोट करके लिख सकते हैं कि डायमीटर में सॉरी सर्कल में डायमीटर की संख्या फिक्स नहीं होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, चलिए अगर हम लोग बात करें सर्कल की जो कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है कि याद रखिएगा, जब कोई जब कोई सेंटर से त्रिज्याएं जो होती है वो स्पर्श रेखा पर, हम लोग क्या कहते हैं, ये आपकी स्पर्श रेखा होगा। स्पर्श रेखा जो कि सर्कल को टच करते हुए गुजर जाए, सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हुए गुजर जाए, जिसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। ये जो होती है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। अर्थात ये जो स्पर्श रेखा है जिसे हम लोग इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। ये जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन, ओके, टेंजेंट लाइन हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ये जो टेंजेंट लाइन है, जो स्पर्श रेखाएं हैं वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या होगा कि ये जो आपके कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की जो टेंजेंट लाइन होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि कोई सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल जो है ये आपकी मान लेते हैं टेंजेंट लाइन है। ये क्या है, टेंजेंट लाइन। ओके, ये आपकी कॉन्सेप्ट सेकेंड, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड क्या है कि कोई भी बाहरी बिंदु से, ये कोई मान लेते हैं पी पॉइंट है,
कोई भी बाहरी बिंदु से यदि यदि सर्कल के सर्क्यूफ्रेंस को टच करते हुए दो रेखाएं गुजरती है तो उन दो रेखाओं की लंबाई समान होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। अर्थात कि सपोज ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, जहां बी से बिंदु को स्पर्श करते हैं तो इन दोनों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। अर्थात कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड का रिजल्ट है पी ए इज इक्वल टू पी बी। सर्कल से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बोर्ड लेवल से लेके आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, उन सभी सर्कल को, उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे हम लोग। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे। सबसे पहले हमने बताया आपको सर्कल, उनकी रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, सर्कम्फ्रेंस क्या है वो, और उसके बाद कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं बारी से। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, चलिए नोट करते हुए जाइएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, यदि कोई ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल से ये कोई पॉइंट है और एक पॉइंट ये, अरे ये पॉइंट है। ओके, यदि कोई पॉइंट सर्कल से एक स्पर्श रेखा हो तथा एक जो हो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो, जो दोनों एक कॉर्ड को काटते हुए, एक सर्कम्फ्रेंस को काटते हुए अगले सर्कम्फ्रेंस तक मिल जाए, तो इस कंडीशंस में जो होते हैं, सपोज मान लिए यहाँ पे कोई पी पॉइंट है। ओके, यहाँ पे कोई क्या है? पी पॉइंट है, और यहाँ पे कोई ए बी और सी पॉइंट है। सी पे ये स्पर्श किया है, ए पे ये कट किए हैं, बी पे ये कट किए हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है। तो इस कंडीशंस में क्या होते हैं कि पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीवी इंटू पी ए। इस थ्योरी को याद रखिएगा। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर फोर देखेंगे। यदि कोई सर्कल है, ये दोनों जो अभी सर्कल बाह्य बिंदु से ये क्या हो रहा है कि कट कर रहे हैं सभी पॉइंट को। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे इसको कट किए हैं सी पे, ये डी और ये ई। कॉन्सेप्ट ये कौन सा होगा? फोर्थ। तो इस कंडीशंस में क्या होते हैं कि ए वी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए ई। चलिए आपको जितना बोर्ड में पूछा जाए उतना ही बता रहा हूं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक और देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस चीज को पूछते आए हैं। चलिए देखिए। ओके, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये दो कोई स्पर्श रेखा, सॉरी ये कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है।
एक मिनट। चलिए देखिए, बस ना दूर डिस्टेंस ताकि पिक्चर को बनाने में ना। चलिए ये कोई लाइन है, इधर से ये कोई लाइन है, ओके। ये आपके पास सर्कल दिया हुआ, सर्कल के वाही बिंदु से कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं पी, ये ए पे और ये बी पे और ये आपका केंद्र सेंटर। तो हमने जैसे बताया था कि जो रेडियस होते हैं, जो त्रिज्याएं होते हैं, उन पे क्या होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। ये चीज तो आपके पास बता दिए हैं। ये तो आपके पास ये हो गए पॉइंट, ये आपके पास 90 डिग्री और ये भी आपके पास कितने हो गए, 90 डिग्री। जब ये दो कोण 90 डिग्री था, इन दो कोण अगर इसकी सेंटर मान लेते हैं ओ, ये आपके पास कॉन्सेप्ट 6 है, 6 या 5 हो गए, देख लेना, फोर्थ 5 जो भी है देख लीजिएगा। ये देख लेते हैं एक सेकंड। हाँ फोर्थ नंबर, ये कॉन्सेप्ट नंबर कितने हैं, फोर्थ है, 5। तो यहाँ पे जो ये कोण होंगे और ये कोण, मतलब कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का जो योग होंगे वो 180 डिग्री होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये जो है वो क्वाड्रेटिक चक्रीय चतुर्भुज बन गए, सर्कुलर क्वाड्रेटिक, तो चक्रीय चतुर्भुज बने गए, जिस कारण से ये क्या हो गया, एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद देखिएगा, अगर हम यहां से एक एरो लेते हैं, इस कोण को इक्वल करते हैं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पे जो कोण अगर मान लेते हैं ये थीटा, ये जो कोण बनेंगे वो थीटा बाई 2 बनेंगे। क्या बनेंगे, थीटा बाई 2। मतलब सेकेंड निकल गए आपके पास कि एंगल ए पी बी जो होते हैं एंगल ओ ए बी का दुगना होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये अगर थीटा, ये अगर थीटा, तो ये क्या होगा, इसको 2 से भाग डिवाइड कर दो, ये अगर थीटा तो ये थीटा बाई 2 होते हैं, ये चीज याद रखना। ये हाफ, यहाँ पे जो भी कोण बनेंगे इस यहाँ पे बनेंगे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ अगर 70 बन गए तो यहाँ पे 35 डिग्री बन गए, ये चीज याद रखिएगा, ओके। हाफ हो गए, ये चीज भी याद रखिएगा। बाकी अब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो एक बार देख लीजिए, जो भी आपके पास सर्कल से जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे आपको लिखाया गया है, एक नज़र। आपके पास ये चीज भी पता होगा, अगर मैं लिख दूं कि एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, ये चीज सबको पता होगा। सर्क्यूफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, ये चीज तो आपके पास बेसिक है, ये आपको पास आता होगा। तो ये जो 10th लेवल तक है,
जो कि आपके बोर्ड की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अल्टरनेटिव थ्योरम भी होते हैं, वो बहुत सारे थ्योरम होते हैं। चलो एक दो और बताते हैं कॉन्सेप्ट। ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। तो ये आपके पास कोई कॉर्ड है, जीवा है। ये आपके पास सेंटर होगा, ये आपका सेंटर है। ये जब एक ही कॉर्ड से सेंटर और सर्क्यूफ्रेंस पर बना जो कोण होते हैं, वो सेंटर पे बना कोण का आधा होते हैं। मतलब से अगर कहें कि यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 2 थीटा होंगे, एक ही सर्क्यूफ्रेंस से, एक ही कॉर्ड से केंद्र पर बना कोण सर्क्यूफ्रेंस पर बने कोण का दुगना होते हैं। मतलब कहें कि अगर यहाँ पे बना हुआ थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा होंगे, इनके ये आधा होंगे और इसके ये दुगना होंगे। ये आपके पास कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 7 भी देख लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके पास एक चीज याद होनी चाहिए कि सर्कल है, ये इनकी सेंटर से गुजरने वाली पॉइंट है। तो कहीं पे ये चीज बना दो। कहने का मेरा तात्पर्य है, ये एक सेंटर से होकर गुजरा, ओके। तो यहाँ पे जो भी वृत्त से जो कि सेंटर से होकर गुजरते हैं, वो सर्कमफ्रेंस पे सारे के सारे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं रेड कलर से इंडिकेटेड है, वो क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है, ओके। ये जितने भी है सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 7। तो अभी फिलहाल बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको सर्कल के टोटल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बता दिए हैं, ओके। सर्कल के टोटल कॉन्सेप्ट को आपको पास यहाँ पे बता दिया गया है, जो कि आने वाले क्वेश्चंस में हम इनका प्रयोग करेंगे। आने वाले क्वेश्चंस में हम इनका प्रयोग करेंगे। ये आपके पास सर्कल का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जिसे क्वेश्चंस में क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सर्कल का, आप सर्कल किसको कह सकते हैं, या फिर एक सर्कल का सर्कम्फ्रेंस क्या होते हैं, रेडियस क्या होते हैं, इनकी एरिया का क्या फॉर्मूले होते हैं, इनके टेंजेंट लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं, जो कि सर्कल को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, सर्कल को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इस तरह से आपको सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में आपके पास कहा गया है, कुछ ट्रिपलेट भी देख लो।
क्वेश्चंस कहा है कि पी क्यू इज ए पी क्यू, एक मिनट, चलो देखो, पी क्यू इज ए टेंजेंट। टेंजेंट कहने का मतलब ये क्या है, स्पर्श रेखा। क्या हो गया, स्पर्श रेखा। टू ए सर्कल विद सेंटर एट ओ, ओ इसका सेंटर है। इफ ओ क्यू 3, ओ क्यू कितने हैं 3, पी क्यू कितने हैं 4, तो ये वाला वाट, और ये जो होते हैं वो 90 डिग्री का होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर हम इस चित्र को निकालें तो इस तरह से ये चित्र आपके पास बना, पी पी ओ ओ और ये क्यू, ये ओ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4, ये 3, ये 90 और ये वाट। तो आप कुछ ट्रिपलेट याद रख लेना। ट्रिपलेट क्या होते हैं जो मैं सिखाता हूँ, जैसे कि 3 4 5, अगर कोई भुजा 3 है 4 है तो अगला 5 होगा, यदि कोई 5 है 4 है तो 3 होगा। ये राइट, याद रखिएगा, ये यूज जो होते हैं राइट ट्रायंगल में होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण, राइट समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यूज होते हैं, ठीक है। ओके, तो 3 4 5, फिर याद रखिएगा 6 8 10। ओके, जब ट्रिपलेट को दुगना करते तो वह भी इक्वल दुगना में ट्रिपलेट ही कहलाते, या भाग देंगे तो ट्रिपलेट ही कहलाएंगे। 5 12 13, 8 15 17, कहने का मतलब अगर कोई भुजा 5 है, अगला 12 है तो अगला कितना होगा 13 हो गया। अगर कोई 8 है 17 है तो अगला कितना होगा 15 होगा। मतलब इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है, हाइपोटेनस है। क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, कर्ण। अगर आपके पास इस तरह से देखो, चर्चा 16 प्लस 9, यही ना होंगे जी रूट में, ये पी ओ बराबर, ये आपके हाइपो, ये समकोण त्रिभुज का रूल्स है। तो ये कितने हो गए 25, 25 का 5। तो ये जो है चेक नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में आपको ये चेक नहीं करनी है। ऑब्जेक्टिव है वहां पे, ऑब्जेक्टिव में तो चेक नहीं किया जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट क्या किया जाएगा, आंसर बताना है, क्योंकि हमको वहां तो गोला रंगना है। तो ऑब्जेक्टिव में बनाना नहीं है। 3 4 है तो अगला 5 देखो, कहानी खत्म। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। ये आपके पास पहले कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना और इतना की दूरी क्या होंगे। एक्स अक्ष से बिंदु इतना और इतना की दूरी क्या होंगे, जो आपको पहले बता दिया गया है। आपके पास क्वेश्चंस दिया गया है कि द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जो है 8,12 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से बिंदु P जो है 8,12 की दूरी क्या होंगे। तो देखिएगा, जब एक्स एक्सिस से बोले तो ये आपके पास एक्स है और ये क्या है वाई। जब एक्स एक्सिस से बोले तो वाई का वैल्यू लिखना है। क्या लिखना, वाई की वैल्यू आंसर होंगे। और जब वाई का मान पूछे, जब वाई अक्ष से बोले तब हम क्या करेंगे, एक्स का मान लिखेंगे। तो इसके आंसर 12। अब कितने बच्चे क्या होंगे कि वो एक्स अक्ष को नहीं देखेंगे और इसको समझ जाएंगे मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। क्या समझ जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट समझने के बाद
इसको ओरिजिन पॉइंट समझने के बाद 12 के स्क्वायरिंग 144, अब प्लस 8 का स्क्वायरिंग 64, 144 और 64 करेगा 208 लेगा रूट में और इसको टिक कर देगा डी नंबर को, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका क्वेश्चंस बोला हुआ, देखो ध्यान से, चलिए बोर्ड पे देखते हैं थोड़ा सा, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट को मैं फिर से बता रहा हूं। ओके, ये आपके पास ये सपोज डेट आपके पास कोई जो दिया जाता है, ये एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपको एक्स डैश कहलाएंगे, मतलब आप इसको निगेटिव में लेना है। ओके, एक्स डैश एक्सिस, इसको कहेंगे वाई एक्सिस और इसको वाई डैश। ओके, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहने वाले हैं। मूल बिंदु का निशान 0 0, ठीक। इधर जितने भी जाते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये भाग पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस में भाग पॉजिटिव, ये भाग निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो यहाँ पे जितने होते हैं सब प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। ये तो पहले एक हो गए कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मान लेते ये बिंदु एक्स है और वाई है, मूल बिंदु से जब इसकी दूरी पूछे, मूल बिंदु से जब इस पॉइंट की दूरी, तब क्या होते हैं, तब आपके पास हो जाएंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम origin point टू एनी पॉइंट। तो यहाँ पे फॉर्मूले जो होते हैं अंडर रूट ओवर एक्स का स्क्वायरिंग प्लस वाई का स्क्वायरिंग। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, तब आपको लिखना है अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज आपको क्या करनी है, लिखनी है। लेकिन क्वेश्चंस में ये सब नहीं पूछा, क्वेश्चंस में पूछा है कोई बिंदु दे दिया 3,4, पूछा इसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। तो यहाँ पे जो शुरू में लिखा था वो एक्स लिखा था और ये वाई लिखा था, मतलब कहने का मतलब सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक ये कितने थे 3 और यहाँ से ये कितने हैं 4, तभी इस पॉइंट को हम डिनोट किए इसके सामने और इसके सामने, इस पॉइंट को डिनोट किए 3 और 4। तो इस पॉइंट में ध्यान से देखिएगा, जूम कर देते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट में एक्स अक्ष से कितना दूरी होंगे, तो यहाँ देखो यही तो एक्स एक्सिस ना है, यही आपके पास एक्स एक्सिस ना है। तो एक्स एक्सिस से पॉइंट की दूरी कितनी है 4, कितनी है 4। ओके, तो आपके पास अगर एक्स अक्ष से बोले, एक्स अक्ष से
बिंदु 3,4 की दूरी तब लिखना है y का मान। ओके, अगर y अक्ष से बोल दे, y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी y अक्ष से, तो y अक्ष से तो x वाले मान लिखाएंगे कितने 3। तो यही चीज था, यही आपके पास कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी एक ओवरऑल एक नजर है, देख लीजिएगा। ओके, आपके पास कॉन्सेप्ट दिया गया। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो x अक्ष से बोला है, तो x अक्ष से कितने हो जाएंगे आपके पास, आंसर 12 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त सॉरी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण होते हैं? तो हमने कितने बताया है 90 डिग्री का। ये कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल से अगर कोई स्पर्श रेखा होकर गुजरती है, ये टेंजेंट लाइन है, तो इस स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या बनेंगे, ये त्रिज्या, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, ठीक है, और ये क्या है रेडियस आर। तो रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बता दिए, ध्यान से देखना। ये दोनों क्या है इक्वल। टीपी टीक्यू क्या है, वो दो स्पर्श रेखाएं हैं पी टी क्यू। ये कोण आपके पास दिया है 50। पूछा क्या है पी ओ क्यू, ये तो बहुत इजी पूछ दिया, यही वाला पूछा। तो हमने बताया था, अभी जस्ट ही बताया है कि एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब एक का मान दिए कितना, इसके बाद 50 दिए हुए, ये पूछ रहा है, और बराबर 180 डिग्री। तो वाट बराबर हो जाएंगे कितने 130। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3a6 है, तो क्या पूछा थीटा बराबर वाट, कितना डिग्री का कोण होगा, थीटा बराबर वाट। ये आपके पास आप निकाल लोगे साइन, साइन थीटा लगा लोगे, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं पी, तो यहाँ पे पी क्यू बटा एच, एच क्या है पी आर, ये क्या है पी आर। तो पी क्यू कितने हैं 3, 3/6, मतलब 1/2। 1/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है साइन 30, मतलब इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, तो थीटा इक्वल टू 30। ओके, अब देखो 3 4 है, 3 4 है तो अगला कितना होगा 5। ये तो माइंड में याद रख लो कि 3 4 है तो अगला 5 होगा। और tan बराबर क्या होते हैं p/b, मतलब तो h कितने हैं 5, निकालना नहीं पड़ा आपके पास। p कितने हैं 3, b कितने हैं 4, और cos बराबर क्या होते हैं b/h। b कितने हैं 4, h अपने पास 5, ये बी नंबर ऑप्शन। ओके, आपके पास जिनको नहीं पता है साइन कॉस tan cosec सेकंड कॉट का, वो इस क्वेश्चंस के जो भी त्रिकोणमिति का है बेसिक जानकारी, वो हमने, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में मैथ का सेक्शन होगा। मैथ के सेक्शंस में जाने के बाद क्या करना है कि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके पास tan का जितने भी त्रिकोणमिति है उनके बेसिक जानकारी को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू कितने हो जाएंगे 1, ये कट गए उसके वैल्यू 1, कहाँ है जी ये। ओके,
अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आधारित है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे कि साइन, मैं बोल रहा हूँ रिवीजन कीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ओके, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो आपके पास कॉसेक थीटा। ये हो जाएंगे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूले। तो एक को तोड़ना एक कर छोड़ना, जब दो कोणों का योग 90 पे पहुंच जाए, कितने 90 पे पहुंच जाए, तो tan और cot है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, कट के कट जाएंगे। तो अगर हम इसको लिखेंगे cot 44, ओके, और tan 46 डिग्री को लिख सकते हैं बुआ, 90 में से 44 को घटाएंगे तो 46 आ जाएगा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, 46 को लिख सकते हैं 90 माइनस 44, तो इसमें लिख लीजिए 90 माइनस 44, ओके। हेलो हेलो हेलो, कब से आवाज नहीं आ रहा था जी, थोड़ी ध्यान नहीं दिए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये आपके पास होमवर्क वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, होमवर्क है, क्वेश्चंस नंबर 42। आप कमेंट में कीजिएगा बॉक्स जरूर, इसका आंसर क्या होंगे, देख लीजिए आप लोग, ओके। अगर आपको पास जानकारी लेना हो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बेसिक जानकारी कि ट्रिग्नोमेट्री की खोज कब हुई, ट्रिग्नोमेट्री भारत में कैसे आया, इनकी पहले कैसे खोज हुई, इनमें 6 फंक्शन की होते हैं, साइन कोसेक टैन कोसेक सेक एंड कॉट की होते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ सेक्शंस होंगे, मैथ सेक्शंस में आपके पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में जानकारी होंगे, उससे आप कीजिएगा। तो आज तक की हम यही रहने देते हैं, बाकी जो भी नेक्स्ट